हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है और आप सब मुझे VKP बुला सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस बारे में है। आज की वीडियो में हम अल्फ़ाबेट्स के कोड्स को याद करना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं और उन अक्षरों को उनके सीक्वेंस के आधार पर कोड्स दिए गए हैं। तो उन्हीं कोड को हम पिक्चर के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एनिमेशन कोई मैं ऐसा कुछ नहीं, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एनिमेशन करके नहीं दिखाऊंगा। आपका माइंड कैपेबल है एनिमेट करने के लिए। मैं आपको बस एक पिक्चर व्यू दूंगा, आप उसको अपने माइंड में एनिमेट करके देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम क्या सीखेंगे? अल्फ़ाबेट के कोड्स, ठीक। तो अल्फ़ाबेट को कोड्स को याद करने से पहले एक कुछ 5 स्पेशल लेटर्स हैं, उनको हम याद कर लेंगे, जो कि इजोटी हैं। जो टी, ये स्पेशल इस आधार पर हैं क्योंकि ये 5-5 के गैप पर आते हैं। ये 5, 10, 15, 20 और 25। तो कोड्स को याद करने से पहले इन 5 को हम याद कर लेते हैं, फिर बाकी को हम निमोनिक टेक्निक के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। तो ई को 5, जे को 10, ओ को 15, टी को 20, वाई को 25। इसमें से जो ये टी है इसको आप वैसे भी याद कर सकते हो, T20 मैच जो होता है, ठीक। तो टी का हो गया 20। तो इन 5 को हम ऐसे ही याद कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम अल्फ़ाबेट्स की ओर। अल्फ़ाबेट्स को पहले लिख लेते हैं, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लीजिए। C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z, ठीक है। तो अब दोस्तों, ये स्टार्टिंग के जो 5 हैं ये तो हमें वैसे ही पता होते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आते हैं। तो हमें पता होते हैं कि डी अंदाजे से ही पता होता है कि A1 होगा, B2 होगा। तो ई तक तो हमें ऐसे ही पता होता है, और ई तो इजोटी में भी आता है 5। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक। अब F पर आ जाते हैं। F देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, पॉइंट से देखो हम मिलाते हैं, कुछ 6 जैसा नहीं बन रहा है ये 6। अगर उल्टा कर दें इसको तो ये 6 लगेगा, ठीक। तो हम इसको 6 लिख देते हैं। तो अब जब भी आपको F दिखे तो आप अपने माइंड में ऐसा ही डॉट कनेक्ट करोगे, आपको 6 दिखना चाहिए, ठीक। जी पर आते हैं। जी पर ये देखो, ये जो खोचा लगा हुआ है ये 7 जैसा दिख रहा है कुछ ना, तो ये हो गया 7। H पे आ जाते हैं। H को हम पॉइंट से, डॉटेड पॉइंट से मिलाते हैं, H 8 बन जा रहा है, ठीक। अब जब भी कभी आपको H दिखे तो आप इसको तुरंत ऊपर और नीचे ऐसे डॉटेड लाइन से कनेक्ट करोगे अपने माइंड में, तो ये आपको 8 दिखेगा, ठीक। I को हम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, ये 9 हो गया। दिख रहा है 9 सबको? ये देखो 9 ना, तो ये हो गया 9। जे तो इजोटी में आता है सेकंड वाला, तो जे हो गया 10। अब के पर आ जाते हैं। के की जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम सीधा ऐसा खींच लेते हैं, ठीक। अब जो ये टेढ़ी वाली लाइन है, ये वाली, इसको भी हम खींच कर सीधा कर देते हैं ऐसा। इसको भी खींच कर सीधा कर दिया तो क्या हो गया 11, ठीक। एल आ जाता है। एल में देखो 12 का साउंड आ रहा है, एल 12 आ रहा है ना। और जिनको नहीं आ रहा है वो सीधे ऐसे ऐसे मॉडिफाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 12। एम आपको 3 जैसा दिख रहा है कुछ, 3 ना, तो ये हो गया 13। और एम अगर 13 है तो डब्ल्यू भी 3 जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर ना, तो ये हो गया 23।
m हो गया 13 और w हो गया 23। m के बाद n सबको पता होता है, आता है m n सबको ही पता होता है। अगर m का 13 है तो n 14 हो जाता है। और अगर आप बनाना भी चाहो तो यहाँ से इस लाइन को अलग कर लो, ये 1 हो गया, और यहाँ से इसको बढ़ा दो तो ये 4 जैसा दिखेगा, तो 14 हो गया। ठीक, इजो ओ आता है 15, इजोटी में ओ आता है। ठीक, ये हो गया 15। अब आ जाता है पी। अब पी को देखो हम मॉडिफाई करते हैं, इसको पॉइंट के थ्रू ये बढ़ाया। ठीक, 6 जैसा दिख रहा है, एक लाइन इधर खींचा तो ये हो गया 16। तो ये आपको सिली लग सकते हैं अभी देखते टाइम कि ये अरे ये ऐसा कैसे हो गया, लेकिन आपको जब याद हो जा रहा है तो सिली हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो P हो गया 16। अब Q में भी देखो ये खोचा लगा हुआ है ना, इसको हम 7 मानते हैं, तो 7 तो पहले ही G का हो चुका है, तो Q हो गया 17। अब R देखो, R को यूँ डॉटेड से मिलाया, ये 8 बना, और इसको इसकी पूंछ को मैं 1 खींच के बना दिया, तो ये हो गया 18। ठीक, अब S को क्या करते हैं, S को ये डॉटेड से मिलाया, ये 9 बना, और इसके नीचे वाले पैर को खींच के 1 बना दिया, तो ये हो गया 19। ठीक, अब T20 सबको पता है, T20 मैच भाई सबका चाहता, IPL चल ही रहा है इस टाइम पर। ठीक, तो T20। अब आ जाते हैं U पर। अब U पर देखो, U को U मिलाया 2 और ये 1। ठीक, तो ये हो गया 21। अब U के बाद V आता है, सबको पता है, अगर U 21 है तो V 22, UV जैसे MN है वैसे UV भी साथ ही सबको पता होते हैं, तो U 21 तो V 22। ठीक, अब आ जाते हैं X पर। X पर क्या करते हैं, X पर देखो इसको हम मॉडिफाई करते हैं, X को यूँ X बना रहे हैं हम। ठीक, X है ना, लेकिन 4 लाइन है, 4 लाइन है मतलब ये हो गया 24। अब जब भी X दिखे तो आप ऐसे ही इसको मॉडिफाई करोगे, इसी पिक्चर के थ्रू आप 24 याद रखोगे। ठीक, अब Y और Z, Y 25, Z 26, ये लास्ट के 2 हैं तो ये याद रहते हैं ऐसे ही Y Z। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गए होंगे। जिनको नहीं याद हुए हैं वो एक बार फिर से अपनी कॉपी में इसको बनाएं और सेम इसी तरीके से इसको पिक्चर को मॉडिफाई करें, और इसी तरीके से सेम इसको एक बार फिर से अपनी कॉपी पर बनाएं, तो आपको आज के बाद कभी इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और इसको आप ज़िंदगी भर आपको ये याद रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। आप PDFs के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको CGL के प्रीवियस ईयर मीन्स 2019 के चैप्टर वाइज कंपाइलेशंस PDF पड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।